नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट क्या होता है? देखिए, कॉस्ट मतलब होता है लागत हिंदी में। यानी कोई भी खर्चा आ रहा है किसी आर्टिकल पर, किसी प्रोडक्ट पर, ठीक है, किसी आर्टिकल को बनाने के लिए, या कोई आर्टिकल आप परचेज कर रहे हैं तो उसकी लागत कितनी है। कहते हैं ना, मतलब लागत का मतलब उसमें सब कुछ खर्चा कितना आया है। सब खर्चा मतलब आप लाने में खर्चा जो लगा, ट्रांसपोर्टेशन का, उसे रखने का, वेयर हाउसिंग का जो खर्चा लगा, पावर, फ्यूल, हर चीज़ खर्चा जोड़कर बताया था, तो वो कॉस्ट होती है। वाउचर क्या है? वाउचर देखिए, वाउचर यानी एविडेंस। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका सबूत क्या है। आपने रिकॉर्ड कर लिया, ऑडिटर पूछता है कि भाई ये सबूत किस बेसिस पे आपने रिकॉर्ड किया है। उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन सा है, यानी कैश मेमो दिखाओगे, इनवॉइस, बिल वगैरह, रिसिप्ट कुछ तो होगे, डेबिट क्रेडिट नोट, ये सब दिखाए जाते हैं और उसी के बेसिस पर अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, जब भी आप कस्टमर को छूट देते हैं, गुड्स खरीदता है कस्टमर, तो कहता है भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं है, थोड़े पैसे मैं कम दूंगा, क्या आपको चलेगा? तो आप बोलते हैं चलो ठीक है, इतने का डिस्काउंट दे दिया आपको। तो डिस्काउंट दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो कस्टमर जैसे खरीदता है क्वांटिटी, अब क्वांटिटी पे भैया सेल कहेगा मैं तुम्हें रिबेट तो अलाउ कराऊंगा, तुम्हें डिस्काउंट तो दूंगा, पर उसकी एक शर्त है, तुम्हें 10 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। 10 खरीदोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कस्टमर खरीद लेता है, उसे डिस्काउंट मिल जाता है, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट ये होता है भैया, उसने कस्टमर ने खरीद लिया कोई सामान आपसे और वो टाइम पर अपने सारे पेमेंट ड्यू अमाउंट के पेमेंट कर रहा है। लास्ट में आकर बोलता है मैंने सारे ड्यू पेमेंट किए, पर अभी फिलहाल के लिए मेरे पास इतना पैसा है, आप लेना चाहो तो ये पैसा ले सकते हो मुझसे। तो सेलर बोलता ठीक है दे दो। तो सेलर के लिए एक तरीके से लॉस है, पर कस्टमर के लिए तो एक कैश डिस्काउंट भी क्या है, फायदे वाली बात है। तो कैश डिस्काउंट ही होता है। तो सेल्स जो है वो रिकॉर्ड की जाती है नेट वैल्यू पे, और जैसे आप ट्रेड डिस्काउंट लिखेंगे, नोट करेंगे अकाउंटिंग बुक्स में, तो सेल्स में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाता है। उसके बाद जो नेट सेल्स निकल कर आती है उसे रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जनरल प्रॉपर, लेजर्स, इन सब में रिकॉर्ड किए जाते हैं लेन देन, उन्हीं को कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। एंट्री क्या होती है? देखिए, ट्रांजैक्शन जितने भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेन देन जितने भी रिकॉर्ड किए जाते हैं अकाउंटिंग बुक्स में, उसी को कहते हैं एंट्री करना। कहते हैं आज कितनी एंट्री करी है आपने, दिखाओ, तो यानी कितने ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड किए हैं। डेबिट क्रेडिट यानी DRCR कहते हैं। देखो, डेबिट जो है वो एक लेफ्ट साइड में लिखने वाला आइटम्स होते हैं, और क्रेडिट आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि राइट साइड पे लिखे जाते हैं किसी भी अकाउंट में। तो अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट। डेबिट वर्ड बना है डेबिटो से, जो कि इटालियन वर्ड है, और क्रेडिट वर्ड भी इटालियन वर्ड क्रेडिटो से बना है। तो आपको आए तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोपराइटर, यानी प्रोपराइटर मतलब ऑनर, ऐसा बंदा जो इन्वेस्टमेंट करता है, हु मेक्स इन्वेस्टमेंट, और जितने भी रिस्क होते हैं, लॉसेस होते हैं, उसे बियर भी करने का काम करता है। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फैसले लेगा वो प्रोपराइटर यानी ऑनर ही लेगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब ह्रास कहते हैं इसको हिंदी में। मतलब कोई भी सामान टूट फूट जाता है समय समय पर, कोई एसेट है, एसेट्स पर ही, फिक्स्ड एसेट्स पर ही डेप्रिसिएशन लगता है। मशीनरी लाए, अब वो मशीनरी की हालत धीरे 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 क्या होगी, बिगड़ने लगेगी, क्योंकि वो उस पर कुछ ना एक्सीडेंटल कुछ डैमेज हो गया, आप यूज़ कर रहे हैं डेली, तो उसकी कॉस्ट घट रही है डेली, है ना। आउट ऑफ डेट हो जाती कई मशीन्स, है ना। अब नई नई मशीन्स आ रही हैं तो पुरानी मशीन्स आउट ऑफ डेट हो जाती हैं। तो डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें रियल वैल्यू पता चल सके उस पार्टिकुलर एसेट की। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट, एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, और ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि रिलेटेड है गुड्स सोल्ड से, यानी जितनी का आपने सामान, जितने गुड्स आपने बेचे उसकी कॉस्ट क्या थी, और वो कैसे निकलती है, वो एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि पता चलती है गुड्स जितने प्रोड्यूस हुए हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और सर्विसेज जितनी दी गई हैं उससे। तो ये इट इज़ एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स यानी नुकसान हो जाना। भैया आपको डेटर से पैसा मिलना था, किसी रमेश नाम के बंदे से पैसा मिलना था, आपने सामान उधार पर दिया था, वो भाग गया, पैसे सारे डूब गए, है ना, तो लॉस हो गया बिजनेस के लिए।
तो ये आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आपको किधर रिकॉर्ड करना है, इसको आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में। ऐसा अमाउंट जो कि इररिकवरेबल है, यानी आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। अब इंसॉल्वेंट हो जाना मतलब आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपने कर्जों को उतार सके। तो बंदा क्या है, या कोई बिजनेस है तो अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है। सॉल्वेंट कैसा, सॉल्वेंट एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आप अपने कर्जे उतार सकते हैं, टू पे इट्स डेब्ट्स। बुक वैल्यू क्या है, अमाउंट एट विच आइटम्स अपियर्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऐसा अमाउंट जिसमें एट विच आइटम्स जो है अपियर किए जाते हैं उसकी वैल्यू पर, यानी जितने का अमाउंट है, जितने का एसेट है, जितने की वैल्यू है उस आइटम की वैल्यू, उस आइटम का अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा वैसा का वैसा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेजर बुक्स, जर्नल, प्रॉपर, इन सब में। बैलेंस शीट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल और एंटरप्राइज, यानी किसी बंदे इंडिविजुअल की, किसी एंटरप्राइज कंपनी की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आप उससे आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि कंपनी घाटे में जा रही है या प्रॉफिटेबल है। एसेट्स क्या क्या है उस कंपनी के पास, कितनी लाइबिलिटीज़ है, कर्जा कितना चढ़ा रखा है, कैपिटल कितनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, रिजर्व्स क्या क्या, कोष कितने हैं उसके पास, अकाउंटिंग बुक्स, अकाउंट्स कितने, अदर अकाउंट्स क्या क्या है, स्टॉक्स क्या है उसके पास, हर चीज़ का पता चलता है बैलेंस शीट से। एंटिटी मतलब बिजनेस एंटिटी से मतलब है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मारुति, बजाज ऑटो और ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, उन्हीं को कहते हैं बिजनेस एंटिटी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें माय फ्रेंड्स। थैंक यू माय फ्रेंड्स।